हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। ये कंस्ट्रक्शन है तो हमारी लाइफ इजी चलती रहती है। अगर कंस्ट्रक्शन में इजी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके कंस्ट्रक्शन में डैम्स में, ब्रिजेज में, कैनाल में, और बहुत सारे पावर प्लांट में, स्विमिंग पूल वगैरह में जो पीवीसी वाटर स्टॉपर यूज होते हैं, उनका जो साइजेज होता है 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच और 12 इंच है मैक्सिमम। मतलब आप इसको में बोले तो 150, 200, 230, 250, मैक्सिमम 300। थिकनेस की बात करें तो स्टार्ट होता है 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। ठीक है सर। तो आपको जब भी पीवीसी वाटर स्टॉपर आप लेते हैं तो उसका ईच रोल जो लेंथ रहता है 25 मीटर का रहता है। ठीक है ना। जब 25 मीटर रहता है तो मान लीजिए आपको कॉलम यूज करते हो तो उसका लेंथ 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकता है। तो उसको आप ऐसा पूरी तरह से, जैसे टेबल है इसके साथ मान लीजिए कॉलम इसके साथ आपको घुमाना है चारों तरफ, तो लेंथ ज़्यादा हो तो उसको कट करना पड़ेगा, और कम पड़ेगा तो आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिकल ब्लेड हीटर है इसका मेन जो एप्लीकेशन बोलते हैं ज्वाइंट पीवीसी इलेक्ट्रिकल ब्लेड हीटर और पीवीसी वाटर स्टॉपर ज्वाइंटिंग बोलते हैं, या पीवीसी वाटर स्टॉपर या इलेक्ट्रिकल ब्लेड हीटर फॉर वेल्डिंग पर्पस। मतलब ये वेल्डिंग करता, मतलब कि जो दो ज्वाइंट के बीच को जोड़ने के प्रक्रिया को वेल्डिंग बोलते हैं, और दो पार्ट को ज्वाइंट करने की प्रक्रिया को ज्वाइंटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका जो है इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसका लेंथ इम्पोर्टेंट होता है, कि जैसे कि आपका यूजेज लेंथ कितना है, जैसे 400 है तो पीवीसी वाटर स्टॉपर जो होता है, पीवीसी वाटर स्टॉपर तो मैक्सिमम आपका कितना 300 ही रहता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये 300 है। ठीक है सर। तो मान लीजिए 300 है, इसको आपको ज्वाइंट करना है, तो मान लीजिए इसको ज्वाइंट करना है तो आप देख रहे हैं ना, ये मतलब कि आप इधर से 50 इधर से 50 जब प्लस में ही है। ठीक है ना। तो ये आपको ज्वाइंटिंग करने का प्रोसेस हो गया। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये दोनों तरफ से मेल्ट होना शुरू होगा इसके संपर्क में आने से पीवीसी, और फिर इसको धीरे से निकाल के इसको टच कर देते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं। अब दूसरा जो साइज आता है, मान लीजिए ये 230 आता है, तो देखिए अब आपका इतना ही एरिया कवर कर रहा लेंथ। ठीक है ना। इसके बाद 150 आता है, 200 आता है, इसमें ब्लैक कलर वाइट कलर भी आता है। तो देखिए आप आपका कितना हीटिंग तो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा है एरिया, बट इसलिए जो है आपको सेफ्टी के हिसाब से जो है, मतलब कि आपने इसमें लगा दिया, अब हीटिंग हो गया तो इसको ऐसे धीरे से निकाल देना पड़ता है। जैसे अब हीटिंग हुआ तो धीरे 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 ऐसा खींच लेना पड़ता है, नहीं तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इसका जो लेंथ है 410 है। ठीक है। बाकी ये तो क्लैंपिंग वगैरह है। बाकी जब इसका एलिमेंट इसमें लगा हुआ रहता है और इसका जो थिकनेस होता है 5 mm होता है। ठीक है ना। और इसका जो वाट जो होता है 125 वाट होता है। और ये जो इंसुलेटिंग टेप लगा हुआ रहता है ताकि आपको यहाँ पर किसी तरह का मतलब शॉक वगैरह नहीं मारे। और इसका वायर भी एक लंबा रहता है, और ये इसको सिंगल फेस में इजी लगा सकते हैं। ये जो आपको दिया है वर्थिंग के लिए दिया है, मेन यहाँ से जो पिन है यही करंट लेता है। तो आप सिंगल फेस में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डीसी की ज़रूरत है, एसी की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल ब्लेड हीटर हमारे लिए कितना उपयोगी है, और इसका रख रखाव कैसे करना है। देखिए, इसका रख रखाव करने के लिए ये गर्म होने के बाद ये नहीं कि इसके ऊपर पानी डाल के ठंडा नहीं करना है, या सडनली फ्रीजर में ले जाके ठंडा नहीं करना है। इसको जो है जिस तरह से एटमॉस्फेयर में आपने हीटिंग किया, वैसे उसी तरह से आपका एटमॉस्फेयर में एयर में ही रूम टेम्परेचर में ही इसको कूलिंग होने देना है।
कूलिंग होने के बाद इसको अच्छे से साफ करके ब्लोअर वगैरह मार के इसको रखना है। अगर आप इसका रखने का जो सेफ्टी है, जो प्रक्रिया है, अगर आप अच्छा से रखते हो तो सालों साल आपका प्रोजेक्ट में काम आते रहेंगे। अब ये कि अब आप ठंडा में इसको थोड़ा सा अब गिरा भी देते हो, इसे गिरा भी देते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कब पड़ेगा, जब इसको आप जो है ना हीटिंग पोजीशन में अगर आप तो इसे गिराते हो तो इसके जो अंदर का एलिमेंट है वो टूट जाएंगे। तो आपका बोलते हो कि इसका वारंटी क्या है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना कि जब ये हीट में है तो इसको धीरे स्लोली जो है ना, या तो वुडन पर रखिए या कोई धीरे से रखिए, ताकि ये जो कोई भी मतलब इस पर मतलब झटका नहीं लगना चाहिए। और एलिमेंट गर्म होने के बाद झटका लगा तो इसके अंदर का एलिमेंट जो है, कॉइल जो रहता है, वो टूट जाएंगे, फिर आपका ये आपका पैसे वेस्ट हो जाता है। तो संध्या फ्लेक्स जो है आपको पीवीसी वाटर स्टॉपर के साथ ये भी प्रोवाइड करती है। और इसका आज का जो लेटेस्ट जो प्राइस है 3800 से 4000 है। और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जो है ना 600-700 में बाई कुरियर इसको मंगा सकते हैं। हमारा कंपनी जो इसको ट्रांसपोर्ट में देने के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाला इसको हैंडलिंग बराबर नहीं करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको जो है कोरियर के थ्रू ही मंगाइए। नमस्कार, धन्यवाद।